हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट कोच और दोस्त प्रिया। नाम तो सुना ही होगा। ओह, जोक्स अपार्ट। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो मत करना, पर ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं आपको महत्वपूर्ण बात आज शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। देखो, मुझे लगता है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम कभी नहीं समझते हैं। जब हमारे घर बाई नहीं आती है, यानी कि जो हमारे घर काम करने वाली बाई होती है वो नहीं आती है, तो हम आग बबूला हो जाते हैं कि यार ये छुट्टी क्यों ले रही है ना। हम उसे फिर वो बोलने लगते हैं कि तू इतनी छुट्टी लेती है। उसे डांटते हैं कि तेरा पेमेंट कट कर दूंगी, तुझे मैंने इतना ये किया है, वो किया है, मैंने तुझे इतने सारे घर दिलवाए हैं, तब जाके तू इतना अच्छा पैसा कमा रही है और आज तू ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। पता है मुझे क्या लगता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने घर में बाई इसलिए लगाते हो क्योंकि आप खुद काम उतना नहीं कर पाते हो। आपके घर में काम ज़्यादा होता है। आपको ये समझना है कि वो जो बाई है वो आपके घर आ रही है, अगर वो एक दिन छुट्टी ले लेती है तो आपको उसमें आग बबूला होने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आप ये सोचो कि वो यार, एक तो उसकी मजबूरी है, पहली बात तो ये है कि वो काम करने के लिए आ रही है, वो भी दूसरे के घर में, क्योंकि उसे उसके बच्चे बड़े करने हैं, कुछ पैसे कमाने हैं अपने बच्चों के लिए। जो वो पैसा कमा रही है उससे भी वो बचाना चाहती है पैसे को। आपको ये सोचना है कि जब हमसे हमारे घर का काम नहीं होता है तो जो बाई आ रही है वो तो अपने घर का काम करती है, वो कैसे तो भी एडजस्ट करती है। उसका जो डेली रूटीन होता है वो उसको एडजस्ट करके आपके घर आती है, आपका सारा काम करती है, जो भी काम के लिए आपने लगाया होगा उसे। तो मुझे लगता है कि जब वो एक दो दिन नहीं आती है तो आपको समझ के लेना चाहिए उसकी प्रॉब्लम को, कि वो क्यों नहीं आ रही है। और मैं आपको बताऊं, वो इसलिए ही नहीं आती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी अर्जेंसी होती है, तभी वो नहीं आती है। तो आपके घर में जो भी बाई आती है, आया आती है, या जो भी आपके घर आता है आपका काम करने के लिए, ठीक है, आप ये ऐसे तोला मत करो कि आपने उसको पैसा दे दिया है, आप उसको पैसा दे रहे हो तो आप बहुत बड़ा महान काम कर रहे हो। आपको ये सोचना है कि भाई पैसा आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा है, महादेव जी ने आपको पैसा दिया है, तब जाके आप उसको दे रहे हो। आप अपने ही ईगो में मत रहना कि मैं पैसा कमा रही हूँ। आपका भगवान ने ये तय किया है कि आपको कहाँ से देना है, कितना देना है, और आपके हाथों आप किसको खिलाने वाले हो। महादेव जी ने आपको पैसा दिया है, आप आगे किसको पैसा दोगे ये महादेव जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने पहले से ही ये तय कर रखा है कि आपके घर में कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन आएगा, कौन, आप किसको पगार देने वाले हो, आप किसको सैलरी देने वाले हो। तो बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा, बहुत लोग बहुत ईगोइस्टिक में रहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं 2 लाख रुपए कमाती हूँ, या मैं 50,000 कमाती हूँ और मैंने बाई रखी है। और वो बाई को आप पैसा देते हो तो बहुत ऐठन से देते हो, ये छोड़ दो। ठीक है, आपको ये समझना है कि आपको किसी ने दिया है तब जाके आप ये दे रहे हो, और ये आप नहीं ला रहे हो, पैसा आप नहीं छापते हो, ये महादेव जी दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात तो हो गई कि कोई भी आपके घर आए, आपका घर में कोई भी काम कर रहा है ना, आप उसको पैसा दे रहे हो। क्योंकि देखो, पैसा बड़ी बात नहीं होती है। मैंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा है कि नर्सें होती हैं जो जो पेशेंट होते हैं उनकी पॉटी साफ़ करती है, उनकी सूसू साफ़ करती है। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उन लोग पैसा भी तो ले रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आपके खुद के बच्चे आपका पॉटी सूसू साफ नहीं करेंगे, वो नर्स कर रही है क्योंकि उसकी मजबूरी है। और ये आप बोला मत करो कि पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पैसे से आजकल कोई पोटी सूसू भी साफ नहीं करेगा, वो तो उसकी मजबूरी है या उसका कोई कर्म होगा पिछले जन्म का, तो वो इस जन्म में आपका पॉटी सूसू साफ कर रही है। हर चीज़ को पैसे से तोलना बंद करो, भावना भी कुछ चीज़ होती है। ठीक है, मानते हैं कि ये कलयुग है, पर अगर आप किसी को नहीं समझ के लोगे तो कौन आपको समझ के लेगा। पता है, बात जब हमारे ऊपर आती है तो हम ये बोलते हैं कि सामने वाला ना मुझे समझ के ही नहीं ले रहा है, समझ के, अरे तुमने कितना लोगों को समझा है ये सोचो ना। तुम्हारे घर एक दिन बाई नहीं आती है तो तुम चिल्लाना चालू कर देते हो। तुम्हारे पति ने अगर कुछ एक दिन कुछ चीज़ें काम नहीं की तुम्हारी, तो तुम चिल्लाना चालू कर देते हो। ठीक है, उसके बाद तुम हर चीज़ पैसे से तोलते हो कि यार पैसा है, मैं फेंक रही हूँ तो मुझे मिल रहा है, मैं तो पैसा दे रही हूँ उसको।
ये बिल्कुल मानसिकता आप छोड़ दो, आपको दिल लाना है अपने दिल में। ये जो मर गया है ना आपका दिल, उस दिल में आपको दिल लाना है। लोगों को समझने की ताकत है ना अब इंसान में ख़त्म हो चुकी है। इंसानों को इंसान आप समझोगे, उसकी भावनाओं को समझोगे, तब तो आपकी कोई भावनाओं को समझेगा ना। लोग तो तुरंत बोल देते हैं कि उसकी लड़की भग गई। ये नहीं सोचते हैं कि जब आप ये बात बोलते हो, सबसे पहले पाप तो आपको लगता है। क्या उसके माँ बाप ने बोला था कि वो भग जाए? वो भग गई, वो उसके कर्म थे। आपको ये समझना होगा कि कोई भी इस जन्म में अगर आया है, वो कोई भी चीज़ अगर कर रहा है, उसके साथ अगर कोई गलत हो रहा है, तो वो उसके पिछले जन्म के कर्म हैं। और इसमें जब आप अपनी बातें बनाने लग जाते हो ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। आप खुद ही भी, वो तो अपने पिछले जन्म के जो कर्म है वो भोग ही रही है, साथ में जब आप किसी के लिए गलत बोलते हो तो आप भी पाप के भागीदार बन जाते हो। इसलिए अपने मुंह से कभी भी किसी के लिए गलत निकालने से पहले बहुत बार सोच लेना। आप लोग घर में रोज़ पूजा करते हो, इतने पाठ करते हो, भजन करते हो, पर जब बात आ जाती है चुगली चपाटी की, तो आप लोग बहुत आसानी से कर देते हो। तो जो आपका पुण्य कमाया हुआ है, जो आप भगवान की स्तुति कर रहे हो, वो कोई काम की नहीं है। इससे अच्छा तो आप भगवान को सिर्फ दिन में एक दिया लगाओ और किसी के बारे में गलत बोलो भी मत। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मुझे लगती है पहले से लिखी हुई है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है, इसके जीवन में क्या होने वाला है। और होता ये है कि वो दूसरे की बेटी होती है, वो दूसरे का बेटा होता है, उन्होंने लव मैरिज की होती है या वो भाग गए होते हैं, तो आपका मुंह फड़ 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 खुल जाता है। पर इतना आप ध्यान रखिए, अगर ये आपका भी बच्चा होगा तब आप क्या करोगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।